वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। दिल्ली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव पर अभी सभी का फोकस है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की निगाहें महाराष्ट्र में चल रहे विवाद पर भी टिकी हुई है। लाउड स्पीकर पर अजान से हो रही प्रॉब्लम बड़ी टेंशन बनी हुई है और सबसे ज्यादा चिंता तो खुद सेक्युलर सरकार को भी हो रही है। तभी तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी के बाद अब सरकार बैकफुट पर आ गई है और एक बड़ा फैसला ले लिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है अमल, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। रामनवमी पर हिंसा, हनुमान जयंती पर पथराव और लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध, यही तीन खबरें हैं जो कि देश का इस वक्त फोकस बनी हुई हैं। सांप्रदायिक हिंसा की आग देश के अलग अलग हिस्सों में भड़कती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर पर तनाव और अजान की लड़ाई भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने धमकी भी दी थी कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं, लेकिन सरकार ने तो 3 मई आने तक का भी इंतजार नहीं किया और बड़ा फैसला ले डाला। दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दे डाली थी कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान को नहीं रोका गया तो सरकार को बड़े एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। अब इसी बयान के बाद से ही सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद जगह जगह महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी हुए थे, कई जगहों पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। अब इसी डर से उद्धव सरकार बौखला गई है और एक बड़ा फैसला ले डाला है और आदेश दे दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना इजाजत के लाउड स्पीकर लगाने पर रोक रहेगी। यानी कि जब तक लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक लाउड स्पीकर पर कोई भी धार्मिक ग्रंथ का गायन या पूजन नहीं हो पाएगा। यानी कि आप इशारा समझ रहे हैं कि यहां से किस वर्ग की तरफ और किस चीज की तरफ महाराष्ट्र सरकार का इशारा है। आपको बता दें कि सूत्रों का यह कहना है कि राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही इसी को लेकर डीजीपी के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। अगर कोई बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। जल्द ही सरकार की तरफ से इसी को लेकर एक गाइडलाइन भरा लेटर भी जारी हो सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार एक लाउड स्पीकर का विवाद पूरी महाराष्ट्र की सियासत को कैसे गरमा सकता है। आखिरकार एक लाउड स्पीकर पर अजान का मामला तो है ही और वो भी कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार को पूरा अपना फैसला पलटना लगा और आखिरकार सीएम की रातों की नींद कैसे उड़ गई। आपको ये सारे सवाल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर रहे होंगे, तो आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल में लाउड स्पीकर का चक्कर उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटा लिए जाए। इस दौरान राज ठाकरे ने सभी हिंदुओं से अपील भी की थी कि वो इकट्ठा हो और ठाकरे सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे। ठाकरे ने हुंकार भी भरी थी और कहा था कि मस्जिदों से सभी लाउड स्पीकर हट जाए, नहीं तो सरकार को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठाकरे का एक बड़ा सवाल भी था कि अगर आपको अपनी नमाज पढ़नी ही है तो हमें क्यों सुना रहे हो, घर पे करो अल्लाह की इबादत। इसके दौरान राज ठाकरे क्या एक ललकार भी सामने आई थी। उन्होंने आजान के बारे में कहा था कि अगर आजान बजेगी तो हम भी सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसी के मद्देनजर शिवसेना भवन के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी लाउड स्पीकर पर किया था। हालांकि पुलिस ने शांति व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था। निर्दलीय सांसद दमदीत राणा भी इस दौरान खासा फोकस में रही क्योंकि उन्होंने भी इस पूरे विवाद में एंट्री मार ली और मातोश्री के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दे डाली। मतलब साफ है कि लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद ही महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन बड़ा फैसला सिर्फ धीरे धीरे नजर आ रहा है क्योंकि कई ऐसे और भी मुद्दे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदुत्ववाद को लेकर हैं, जिनके ऊपर सरकार की प्रतिक्रिया आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसा लगता है क्या कि इन मुद्दों के लिए अब इसी तरह के प्रदर्शन होना जरूरी है या फिर अभी महाराष्ट्र सरकार सिर्फ थोड़ा बहुत खेल खाल खेल रही है, सीसो का खेल समझ रही है, थोड़ा बहुत देंगे और थोड़ा बहुत लेंगे तो अपने आप ही दोनों को समझ में आ जाएगा, दोनों पक्ष थोड़े बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला कहीं ना कहीं अभी भी सवालों के घेरे में है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला या तो बैकफुट पे आकर लिया गया है या फिर महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं ये खेल खेल रही है, छलावा खेल रही है? आपका क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार कहां तक क्लीन चिट के लायक है या फिर अभी भी महाराष्ट्र में कोई एक बड़ा खेला होने वाला है? क्या आपका मानना है? क्या आप कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और बाकी देश विदेश से खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।